तकारीर में जिनका जिक्र किया, जो उनकी तकारीर हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मुनासिब फ़ोरम आएगा, रेलेवेंट फ़ोरम के ऊपर वो तमाम कागजात पेश करेंगे, और हमने पेश किए। हमारे साथ हुआ क्या, 12 अक्टूबर 1999 के कू के बाद शरीफ फैमिली के तमाम दफातर को सील करके उनका रिकॉर्ड जो था उसे कब्ज़े में ले लिया गया। वो रिकॉर्ड उन्हीं के पास है जिन्होंने उसको सील किया और जिन्हें कब्ज़े में लिया। ये वही लोग बता सकते थे कि उन्होंने ये इलीगल हरकत क्यों की। ये जाके आप मुशर्रफ और उसकी टीम से पूछे जो उन्होंने किया। तमाम रिकॉर्ड उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने घर उनके सील कर दिए, उनकी रिहाइशगाह को सील कर दिया, उनके दफ्तरों को सील कर दिया। 2 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अडियाला के अटक के फोर्ट पे जाके रखा, हथकड़ियाँ पहना के उनको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। ये वो एनवायरनमेंट 1999 और 2000 का, जहाँ की उस वक़्त की अदालतें जो थी, जो सिंध में चल रहा था केस, उनका पूरा फोकस ये था कि वो जितनी सज़ा मुमकिन हो उस वक़्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को दें। 27 साल की कैद हो या 127 साल की कैद हो, कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालतें चल रही थी उस वक़्त, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। उस दौर में जो तमाम उनके दफातर सील हुए और तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया, आज भी मुकम्मल रिकॉर्ड हमें वापस नहीं किया गया है। और 2014 में जो केस का फ़ैसला आया, हमने केस किया, उसके नतीजे में हमें ना सिर्फ ये कि कागजात कुछ वापस मिले, बल्कि जो 15 लाख रुपए की पेनल्टी भी थी वो उस वक़्त के नैब को लगी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो सारे केसेस हैं या जो सारी जो डिस्कशन चल रही है कोर्ट में, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन से हालात से गुज़र के आज यहाँ खड़े हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे वो ताकतें मौजूद हैं जो जमहूरी हुकूमतों के हक़ पे डाका डालती हैं। वो आके उनके जमहूरी हकूक़ के ऊपर डाका डाल के उनको जेलों में बंद करती हैं, उनको फांसियों पे लटकाती हैं, या उनको वो सज़ाएं सुनाना चाहती हैं कि सियासत, जमहूरियत और सियासत, ये सब चीज़ें जो हैं वो दफन हो जाएं और सिर्फ डिक्टेटरशिप का दौरा रहे। ये वो दौरा था, ये वो टाइम्स थे। हमने, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे हमने कोर्ट के सामने रखे और हमने अपना पूरा केस कोर्ट के सामने रख दिया है। हमारे पूरे केस की ट्रेल 1978 से लेके आज दिन तक कोर्ट के सामने मौजूद है। और आज हम अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तो कोर्ट ने एक नई प्रोपोजिशन रखी है जिस पे भी हम सोच रहे हैं, अभी वो डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर। हम आज भी रेडी हैं आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, और उसके अलावा भी अगर कोर्ट कोई राय रखती है तो हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है, जैसे कि मैं समझ रही हूँ कि फ्राइडे को कोर्ट दोबारा रिज्यूम करेगा, लेकिन ये बात हर तौर के ऊपर रजिस्टर हो जानी चाहिए, हर शख्स को रजिस्टर हो जानी चाहिए कि पीटीआई ने जो झूठा केस बनाया है, ना तो 62-63 के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन का कोई केस बनता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर, और ना ही फ़ोटो कापियों और डाउनलोड किए गए मटीरियल की बुनियाद के ऊपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ना इनके पास सबूत कल थे, ना इनके पास सबूत आज हैं। अगर इनके पास सबूत होते तो ये फैसले हो जाने थे। बाहर ना, आज हम सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट के सामने खड़े हैं, अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, अपने शवाहिद पेश कर चुके हैं, और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ही की जीत होगी। मैम आप क्या समझती है कि कमीशन बनना चाहिए या नहीं? देखिए, ये आज कोर्ट ने प्रोपोजिशन हम सारे दोनों टीम्स के सामने, बल्कि तमाम लोगों के सामने रखी है। इस प्रोपोजिशन के ऊपर तमाम जमातें, तमाम अपने अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी टीम के साथ कंसल्टेशन करके, और फिर देन वी विल गेट बैक टू द कोर्ट व्हेन इट रिज्यूम्स अगेन नेक्स्ट। थैंक यू। इसका आगाज़ हुआ तो नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि कमीशन जो है वो बना ले, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ इस बात का जोर दे रही है